भगवान विष्णु कहने लगे कि तो तीनों ही मृत्यु लोक में जाओ। तो ये मैना हिमांचल की पत्नी बनी। सभी देवता कहने लगे, जगदम्बा से प्रार्थना की और कहा कि हे देवी, इस मैना का उद्धार के लिए कब अवतार ले रही है? जो कि तुम्हारा नाम लेकर के मैना भवसागर से पार हो जाए और ऋषियों का ये श्राप भी दूर हो जाए। क्योंकि तुमने पहले दक्ष की पुत्री बनकर के और शिव जी की पत्नी बनके ब्रह्मा अन्य देवताओं का दुख दूर किया। अब आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। देवी कब अवतार ले रही है? जो कि शिव जी की पत्नी बनो और अपनी माँ को इस भवसागर से पार करो। देवी कहने लगी, देवताओं, मैं अवतार लेकर के मैना के यहाँ अवश्य आऊंगी और मैं शिव शंकर की पत्नी अवश्य बनूंगी। और इतना कहकर वो देवी दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिशा में देवी गई उस दिशा में देवताओं ने भी देवी को प्रणाम किया और देवता अपने अपने धाम को स्थान को चले। इधर नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, उस मैया ने कुछ आगे लीला की या नहीं की? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा नारद, कि कथम मैना गिरीशोच ते पाते परम तपः कथम सुता भवतस्य मैनायां तात तद्वदः। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा नारद, माँ जगदम्बा ने मैना और हिमांचल को ऐसी बुद्धि दी जो कि हिमांचल कहने लगे, मैना चलो तपस्या करने के लिए चलते हैं। क्योंकि बुद्धि देने वाले वही परमात्मा होते हैं, वही शंकर होते हैं, वही देवी होती है। बुद्धि तो वही देते हैं। जब जगदम्बा ने बुद्धि दी तो हिमांचल अपनी पत्नी मैना से बोले कि देवी चलो तपस्या करने के लिए चलते हैं। मैना कहने लगी, तो ठीक है महाराज। चलते। आज दोनों ही बियाबान जंगल में गए और बियाबान जंगल में हिमांचल और मैना देवी और वहां जंगल में तपस्या करने लगे। और कैसे? तप करने जब दोनों बैठे, तप करने जब दोनों बैठे और देवी से अरज सुनाई है।
ने जब दोनों बैठे देवी से अर्ज सुनाई है। हिमांचल और मैना ने तपस्या की देवी की। और भाइयों, संतान की दोनों को इच्छा, संतान की दोनों को इच्छा, फिर उनका रहा हरसाई है। कठोर तप दोनों करने लागे।